नमस्कार दोस्तों। पीओके के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। इस पूरे रीजन में एंटी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। लोग मुजफ्फराबाद की सड़कों पे आके एंटी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट, एंटी पाकिस्तानी स्लोगन रेज कर रहे हैं। लोग मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि हमारी आत्मा तक को बचा लीजिए, हम लोग परेशान हैं एंड किसी भी प्रकार से पाकिस्तान से हमको मुक्ति दिलवाइए। द रेजिडेंट्स ऑफ द पीओके वांट्स एंड रेडी टू ज्वाइन इंडिया। अगर मान के चलिए आज वहां पे रेफरेंडम किया जाता है तो ये लोग चाहेंगे हम भारत का हिस्सा बने, भारत का पार्ट बने। जिस प्रकार से धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इन्वेस्टमेंट बूस्ट हुई है, उसी प्रकार से हमारे रीजन में भी इन्वेस्टमेंट आए, डेवलपमेंट हो और लोगों का जीवन स्तर बदले। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन का हाई होना। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पे है। ये 42% से भी ज्यादा बताई जा रही है। लोगों को पीओके में बिजली के बिल डबल ट्रिपल पे करने पड़ रहे हैं, जितनी उनकी इनकम भी नहीं है। फूड इनसिक्योरिटी है, खाने पीने के सामान के लाले पड़े हुए हैं। जो नेसेसिटीज हैं उनके जो रेट हैं वे भी 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। इसीलिए लोग सड़कों पे आके एंटी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर वो चाहे पीओके रीजन हो, गिलगिट बाल्टिस्तान हो, सिंध प्रोविंस हो या फिर बलूच प्रोविंस हो, सब तरीके से लोग पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ में हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं। कहीं ना कहीं देख लेना, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होना तय है। ये 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा और ये अपने आप लोग कर देंगे ये काम। किसी भी प्रकार के मिलिट्री ऑक्यूपेशन या मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग दूसरे रीजन में डेवलपमेंट को देखकर अपने आप ही पाकिस्तान से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो दैट अब रिसेंट में क्या हुआ है वो हम देखेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर तो आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। हियर इज द न्यूज। आस्क मोदी टू गेट अस फ्रीड फ्रॉम पाकिस्तान, पीओके रेजिडेंट्स अपील फॉर इंडियाज हेल्प। इसका हमको पता बताया सबीर चौधरी ने, जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे कई सारी वीडियोज को पोस्ट किया जिसमें लोग बिजली के बिल लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि देखिए इतना ज्यादा बिल आया है, 15 से 20 हजार बिल आया हुआ है, इतनी हमारी पेमेंट इनकम भी नहीं है, कहाँ से पे करेंगे। खाने पीने के सामान के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, हंगर से मर रहे हैं। तो इसीलिए मोदी जी से अपील की जा रही है कि हमारी आत्मा को बचा लीजिए। सो दैट मुजफ्फराबाद की गलियों के अंदर लोग मैसिव एंटी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। People across cities, towns, and villages of the Pakistan-occupied Kashmir have taken to the street against the skyrocketing inflation, shortage of the food, and imposition of excessive taxes। तो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव टैक्सेस को भी इम्पोज किया जा रहा है लोगों के ऊपर। तो ये भी एक अपने आप में कंसर्न का विषय है। लेटेस्ट वीडियोज पोस्ट की गई हैं सबीर चौधरी के द्वारा, वो डिस्क्लोज करती हैं दैट द पीपल इन द पीओके आर ग्रेपलिंग विद हाई इन्फ्लेशन, लोड शेडिंग मीन्स बिजली की कटौती, फूड इनसिक्योरिटी एंड अनरीजनेबल टैक्स imposition among several other concerns। And he also admitted that the people in the POK are seeking help from the Prime Minister नरेंद्र मोदी कि आप आइए और इलीगल ऑक्यूपेशन से हमको मुक्ति दिलवाइए। अब तो देखिए पीओके के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा इस रीजन को इलीगल रूप से ऑक्यूपाई करके रखा है, तो कहीं ना कहीं अब इसको खाली करना पड़ेगा। इन्होंने वीडियो में बताया कि पाकिस्तान इज perturbed over this, but the most astonishing thing I got to hear, the people residing near the LOC रेज्ड स्लोगन्स, एंटी पाकिस्तानी स्लोगन रेज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां पे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है उसको भी बर्न किया जा रहा है और मोदी जी से अपील की जा रही है कि हमको इलीगल ऑक्यूपेशन से बचाइए, हमारी आत्मा को बचा लीजिए। वी आर डाइंग ऑफ हंगर, प्लीज कम हियर एंड हेल्प अस आउट, और हमारी मदद कीजिए। और उन्होंने पाकिस्तान को, सरकार को खरी खोटी सुनाई। लैम्बेस्टेड पाकिस्तान फॉर सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइटिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज, करप्शन एंड रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सो देखिए पाकिस्तान के अंदर सरकारों के द्वारा, हुकूमतों के द्वारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का जिस प्रकार से एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, लोग चाहते हैं ये कहीं ना कहीं रुके। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का जो इन्वेस्टमेंट है, जो यूज है, वो हमारे ही रीजन में होना चाहिए, राइट। और देखिए पीओके के अंदर आपको मैं बताऊं, नीलम झेलम एक प्रोजेक्ट है, नीलम झेलम इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, वो करप्शन की चपेट में आ चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसी प्रोजेक्ट से बनाई जाती है इस रीजन में, और पूरी इस इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है पंजाब रीजन में या फिर दूसरे रीजन में। अब होगा क्या,
इन लोगों को ना तो बिजली मिलेगी, लोड शेडिंग देखने को मिलेगा, और जो बिजली के बिल हैं वो अपने आप में हाइक हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हमको किसी भी प्रकार से इस मिजरी से, इस गरीबी से छुटकारा दिलवाया जाए, हमको रोजगार मिले, और हम भारत के साथ में मिलना चाहते हैं। राइट। दे कॉल for help for India, which stands as their beacon of hope in their quest for freedom। तो ये चाहते हैं कहीं ना कहीं भारत हमारी मदद करे, पीएम मोदी हमारी मदद करे और हमको हमारा सिटीजन बनाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के द्वारा पहले भी जो बांग्लादेश है उसको सेकंड सिटीजन का दर्जा दिया गया था बांग्लादेशियों को। बाद में आपको पता, फिर वो बांग्लादेश बन गया, उनके हाथ से चला गया। इसी प्रकार से जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, पीओके के जो लोग हैं, और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे रखा है। वो उनको फर्स्ट क्लास सिटीजन का भी दर्ज नहीं मानते हैं। एंड इवन आपको पता है, सिया सुन्नी का भी वहां पे काफी विवाद है। जो सुन्नी मेजोरिटी लोग हैं, वे पीओके के जो सिया लोग हैं उनके ऊपर ब्लास्फेमी जो लॉज हैं उनको इम्पोज करते हैं, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो इस एथनिसिटी के लोग हैं, सिया एथनिसिटी के लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन कम हो, और पूरे रीजन में केवल सुन्नी जो लोग हैं वो वहां पे बने रहें। तो ये भी यहाँ पे एक कंसर्न का विषय बताया जाता है। तो काफी सारे आर्टिकल्स इस पे दिनों दिन पब्लिश हुए हैं। ये देखिए आप, 7 सितंबर है, ये 5 सितंबर है, ये 1 सितंबर है। ठीक है। तो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे देखिएगा आप, इस पूरे रीजन में, पाकिस्तान में इस इंटीग्रेशन होना तय है। ये 4 भागों में बट जाएगा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, अब भी वो बटा हुआ है। यहाँ पे इनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता, टीटीपी का राज आ चुका है। अब वो पूरे रीजन को धीरे धीरे कब्जा लेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारें फेल हो चुकी हैं, इकोनॉमी तो आपको पता ही है वहां पे। ठीक है, हालांकि ठीक है, मानते हैं हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ भी करप्शन है, हमारे यहाँ भी लोग परेशान हैं, रोजगार हमारे यहाँ भी नहीं मिल रहा, बट स्टिल मैंने फिर पहले भी बोला था, हम उनसे बेटर कंडीशन में हैं। पीओके के जो लोग हैं, उनका जो एक्सप्लोटेशन जिस प्रकार से किया जा रहा है, वो मतलब एक प्रकार से अत्याचार बहुत ज्यादा दर्दनाक है। ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या मोदी जी को इनकी हेल्प करनी चाहिए, इंडिया को इनकी हेल्प करनी चाहिए, या फिर कर सकते हैं हेल्प, तो फिर किस प्रकार से कर सकते हैं हम लोग? क्या कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से? सो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसके बारे में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।